CN लैब 5, इसमें लैब एक्सरसाइजेज में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जिसमें हमें ये गिवन टोपोलॉजी को अपने पास इम्प्लीमेंट करना है और इसमें SMTP और FTP सर्वर को सेटअप करना है। तो सबसे पहले इसके लिए सिस्को पैकेट ट्रेसर खोल लिया। इसमें मैं ऑलरेडी ये टोपोलॉजी को बना चुकी हूँ। इसमें बेसिकली एक राउटर है विच इज़ कनेक्टेड टू 2 स्विचेस. The left side of the topology is then connected to a server और राइट साइड में 2 सर्वर्स और 2 PCs कनेक्टेड हैं एज शो. सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने राउटर खोल लिया था और राउटर में CLI पे आ गए थे. CLI के थ्रू किया था इसको कॉन्फ़िगर. सबसे पहले हमने इसमें EN किया था, फिर हमने इसमें config T किया था, फिर इसमें int FA 0/0 को सबसे पहले हमने कॉन्फ़िगर कर लिया था, जिसको हमने IP एड्रेस 192.168.1.1 दे दिया था. फिर सिमिलर वे में हमने FA 1/0 को कॉन्फ़िगर कर लिया था, जिसको हमने 192.168.2.1 दे दिया था. सही है. इसके बाद हमने जो हमारे पास बेसिकली लेफ़्ट साइड है उसको हमने 0.1 दिया है. तो हमने उसके जो सर्वर को जब कॉन्फ़िगर किया तो हमने उसके डिफ़ॉल्ट गेटवे में हमने ये डाल दिया था 0.1 ताकि वो राउटर से कनेक्ट हो जाए, और हमने उसकी खुद की IP एड्रेस को हमने 0.1.2 कर दिया था. सही है. इसके बाद जब हम राइट साइड पे आए तो वो 0.2 वाले थे, तो हमने सबसे पहले इस सर्वर को जब कॉन्फ़िगर किया तो हमने इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे 0.2.1 दे दिया था जो इसके राउटर का वो था. फिर हमने इसको कॉन्फ़िगर करते वक्त 0.2.2 दे दिया था. फिर हमने दूसरे सर्वर को जब कॉन्फ़िगर किया तो हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन में भी इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे वही दे दिया था राउटर वाला, और इसकी खुद की कॉन्फ़िगरेशन में 0.2.3 दे दिया था. सिमिलर वे में हमने PCs को दोनों को 0.3 और 0.4 और 0.5 दे दिया था और डिफ़ॉल्ट गेटवे राउटर का ही डाल दिया था. इसके बाद हमने सवाल में क्या करना था, इस वक्त हमारा कनेक्शन बेसिकली बिल्ड हो गया है जो आपस में दोनों लाइक राइट और लेफ़्ट साइड हमारी कनेक्शंस की आपस में कम्युनिकेट कर सकती है. इसके बाद हमें कहा गया है कॉन्फ़िगर SMTP. इसके बाद हमें SMTP को वो करना था, PCA में सर्वर 2 करना था का ईमेल डालना था और PCB में सर्वर 1 का. तो हमने सबसे पहले सर्वर 2 और सर्वर 1 को हमें ईमेल के सर्वर्स बनाए थे. तो हमने सर्वर 2 पे हम गए और हम उसकी सर्विसेज पे गए, हमने उसके ईमेल पे गए और हमने बेसिकली ईमेल सेट करना था. तो इसमें हमने gmail.com ले लिया था. सही है. और इसका यूज़र नेम और पासवर्ड एज शोन डाल दिया और उसको ऐड कर दिया. सही है. इसके बाद हमने सर्वर 1 को भी एक ईमेल सर्वर बना दिया था. तो सर्विसेज पे जाके ईमेल पे जाके इसको nu.edu से कर दिया था और सेम यूज़र नेम एंड पासवर्ड वॉज गिवन. सही है. इसके बाद ये दोनों क्योंकि डोमेन्स इनके डिफरेंट हैं तो दे नीडेड वन सर्वर जो सारी डिवाइसेस को उससे कनेक्ट कर सके. तो वो एक सर्वर ये सर्वर 3 था. सही है. तो ये बेसिकली DNS की तरह काम कर रहा था कनेक्ट करने के लिए. तो हम इसकी सर्विसेज पे गए, हम DNS पे गए और हमने दोनों ईमेल सर्वर्स को इसमें ऐड कर दिया. पहले नेम डाला जीमेल और फिर एड्रेस जीमेल वाले सर्वर का डाल दिया IP एड्रेस, और फिर nu.edu.pk में भी सेम किया. सही है. फिर हमने ये क्योंकि ये हमारा DNS सर्वर बन गया तो हमने ये DNS सर्वर अपने सर्वर्स में डाल दिया. तो सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन में जाके DNS सर्वर में उस DNS सर्वर का IP एड्रेस डाल दिया. सिमिलर वे में हमने सर्वर 1 में भी यही किया. कॉन्फ़िगरेशन में जाके DNS सर्वर में ये डाल दिया. सही है. फिर हमें PCA और PCB में अपना जीमेल सेटअप करना था. तो हमने PCA खोला, हम डेस्कटॉप पर गए, हम ईमेल पर गए, हमने कॉन्फ़िगर मेल किया, नेम में नहदिया लिख दिया था, ईमेल एड्रेस वही जो यूज़र नेम और डोमेन था उसके हिसाब से सेट कर लिया. इनकमिंग और आउटगोइंग मेल सर्वर हमारा DNS सर्वर जो मेल का था वो है. यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो हमने सेट किया था वो रख लिया और उसको सेव कर दिया. सही है. सिमिलर वे में हमने PCB को भी वो कर लिया, ईमेल सेटअप कर लिया. तो उसके लिए ईमेल पर गए और उसको NU के उससे करना था. तो हमने NU वाला ईमेल एड्रेस डाला, आउटगोइंग और इनकमिंग मेल सर्वर सेम रहेगा और हमारा यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल दिया जो हमने NU वाले में डाला था
और फिर ये करके सेव कर दिया। इसके बाद चेक करने के लिए हमने PC A से PC B पे मेल सेंड करी, कंपोज करा, फिर हमने उस वाले मेल सर्वर डाल दिया विच वाज SHA-770। सेंड सक्सेस हो गया। अब वहाँ पे जाके हम देख लेंगे PCB पे रिसीव हुआ या नहीं। तो जब रिसीव में जाएंगे तो ये फास्ट न्यूसेस वाली मेल आ गई है। इसके बाद FTP का सेटअप करना था। इसके बाद सर्वर 2 और 3 पे FTP का सर्वर सेटअप करना था, और एक PC से चेक करना था कि FTP का सर्वर हो गया या नहीं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले सर्वर 2 पर गए, हमने सर्विसेज पर गए और हम FTP पर गए। FTP को हमने ऑन कर दिया और हमने यूज़र नेम में अपना नाम लिखा, पासवर्ड में अपना रोल नंबर और एक सारे उसको राइट्स दे दिया और उसको ऐड कर दिया उस कनेक्शन को। सिमिलर वे में हमने सर्वर 3 पर भी यही किया। एग्जैक्टली सेम वे में हमने सर्वर 3 पर भी किया। अब हम किसी भी एक PC पर जा सकते हैं, जैसे कि हम PC A पर गए और फिर हमने सबसे पहले एक फ़ाइल बना ली टेक्स्ट एडिटर में जाके। फ़ाइल में हम कुछ भी लिख सकते हैं। फिर हम इस फ़ाइल को सेव कर लेंगे। फिर हम ये बंद कर देंगे। अब हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आके अगर हम FTP लिखें और कोई भी जिन सर्वर से हमने FTP का वो किया है उसकी अगर हम IP एड्रेस डाल दें, फिर यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना है। इसके बाद हम अपनी फ़ाइल को उसमें अपलोड कर सकते हैं। फ़ाइल अपलोड हो गई है। फ़ाइल अपलोड अगर चेक करना है तो हम डायरेक्टरी में जाके चेक भी कर सकते हैं कि फ़ाइल आई है या नहीं। फ़ाइल अपलोड हमारे पास आ गया है। अब ये चीज़ हम FTP से क्विट करने के लिए, बाहर जाने के लिए हम क्विट लिख के बाहर जा सकते हैं। दिस वॉज ऑल फॉर दिस टास्क। थैंक यू।